दोस्तों, आपका एक्सप्लेनर रूना में स्वागत है। मैं एक बहुत ही अस्सी फैंटेसी मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसमें एक चिड़िया होती है जो एक लड़की की तरह दिखती है लेकिन उसके हाथों की जगह पंख होते हैं। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। मूवी शुरू होते ही हम एक छोटे से गांव में एक कपल को देखते हैं, डेविड और मॉरी। इस कपल का कोई बच्चा नहीं था और उनका हमेशा से ही एक बेबी को अडॉप्ट करने की ख्वाहिश थी, मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो डेविड हमेशा खुद को बिजी रखता है और उसे बर्ड्स पर स्टडी करने का शौक था। उन लोगों की एरिया में हमेशा डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आते रहते थे, जिनको देखकर डेविड बहुत ही एंजॉय करता है। और रोज की तरह ही एक दिन डेविड जब अपनी दूरबीन लेकर बर्ड्स को देख रहा था तभी उसे पास की झाड़ियों से चिड़िया के चींची जैसी आवाज सुनाई देता है। लेकिन यह आवाज थोड़ी डिफरेंट थी और ऐसा लग रहा था जैसे इस बर्ड को मदद की जरूरत हो। डेविड तभी उस तरफ जाता है तो उसे बर्ड्स जैसा ही दिखने वाला एक बहुत छोटा इंसान दिखता है, जिसकी बाकी बॉडी तो इंसान की तरह थी जबकि उसके हाथ परिंदों जैसे थे। तब डेविड उस क्रिएचर को घर ले आता है। डेविड की वाइफ जब पंखों वाली अजीब सा बर्ड देखता है तो वो हैरान रह जाती है। यह बर्ड एक लड़की थी। डेविड कहता है कि मैंने ऐसा क्रिएचर कभी नहीं देखा, शायद यह बहुत ही रेयर है। अब मॉरी एक टोकरी लाती है और डेविड उस बर्ड को टोकरी में रख देता है। तभी मॉरी कहती है कि अब हम क्या करेंगे, क्या हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। लेकिन डेविड कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में और पता करूं, और हो सकता है कि उसको ढूंढते हुए इसके पेरेंट्स यहां पर आ जाए तब हम उसको जाने देंगे, वरना पुलिस वाले तो इसको जू में ही डाल देंगे। क्योंकि ये कपल काफ़ी वक्त से बच्चा भी अडॉप्ट करना चाहते थे तो वो इस बर्ड का बच्चों जैसा ख्याल रखने लगते हैं। वो उसे फीड करते हैं और बहुत प्यार भी देते हैं। चलिए हम इस क्रिएचर को आगे बार्डी कहकर बुलाए। मॉरी बार्डी को फीड करने के लिए छोटी सी बोतल लाती है और डेविड उसके लिए एक वॉकर बनाता है। मगर जब वो बार्डी को उसमें रखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उसके पंख तो अभी भी नजर आ रहे थे, जिस वजह से मॉरी उसके लिए सक्स काटकर कपड़ा बनाती है। और फिर वो दोनों उसे लेकर बाहर घूमने जाते हैं। जब वो घूम रहे थे तो बार्डी दूसरे बर्ड्स को देखती है तो वह चहचहाने लगती है। तो डेविड बोलता है शायद बार्डी बात करना चाहती है, लेकिन मॉरी कहती है कि शायद वो इन बर्ड्स को देखकर ऐसा कर रही है। तभी टाउन के कुछ लोग उनके पास आते हैं, लेकिन वह बार्डी का साइज देखकर हैरान थे और पूछते हैं कि तुम लोगों को यह कहाँ से मिला और यह इतनी छोटी क्यों है। मगर मॉरी उनकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अब समय के साथ बार्डी बड़ी हो रही थी, उस छोटी टोकरी में भी अब नहीं आ रही थी। और एक दिन मॉरी नोटिस करती है कि बार्डी उड़ने की कोशिश कर रही और इंसानों से ज़्यादा वो बर्ड्स की तरह एक्ट्स कर रही है। अब ये चीज़ मॉरी को थोड़ा सा दुखी कर देती है क्योंकि वह चाहती थी कि बॉडी इंसानों के जैसा बिहेव करे, इसलिए वो बार्डी को उड़ने से रोकती रहती थी और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती रहती। और यहाँ पर बार्डी का भी उनसे लगाव बढ़ जाता है, मगर उसकी क्वालिटीज़ बिल्कुल बर्ड्स जैसी ही थी, चाहे उसकी बॉडी इंसानों जैसी हो। फिर एक दिन मॉरी को ऐसा फील हुआ जैसे बार्डी उसे मम्मी बुला रही है और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वह बार्डी को और भी वर्ड्स बोलना सिखाती है, मगर बार्डी को कुछ समझ में नहीं आता। और फिर एक दिन मॉरी नोटिस करती है कि बार्डी फ्लो से कीड़े खा रही है। पहले तो उसे अच्छा नहीं लगता, मगर फिर वो समझ जाती है कि बर्ड्स के लिए तो यह सब नॉर्मल है। इसीलिए वो एक प्लेट में कीड़े डालकर बार्डी की पाँव में फोक देती है, मगर बॉडी उसे खा नहीं पाती। तब मॉरी डेविड से कहती है कि बार्डी दूसरे लोगों को देखकर ही सीख पाएगी, इसीलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहाँ पर बार्डी एक केज में दो बर्ड्स को फरफराते हुए देखती है और वो भी फरफराते लगती। तभी मॉरी उसे वॉशरूम ले गई ताकि वहाँ पर वह यह सब कुछ कर सके और कोई ना देखे। अब मॉरी बाहर एक लेडी से बात करने लगती है और जब बार्डी बहुत टाइम के बाद भी नहीं निकलती तो मॉरी दरवाज़ा खोलकर अंदर देखती है, मगर अंदर सिर्फ बार्डी के शूज थे। वह खिड़की से देखती है कि बार्डी वहां से उड़ चुकी है। वह उदास होकर घर वापस आ जाती है और डेविड के आने पर सब कुछ बताती है। तब डेविड कहता है कि शायद वो अभी इतना दूर नहीं गई होगी, इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान हम बार्डी को परिंदों के झुंड में देखते हैं और वह बहुत खुश थी। तभी अचानक तेज हवा आके उसका बैलेंस बिगड़ देता है और एक घर के छत से किसी की बेड पर गिर जाती है। एक्चुअली बॉडी एक छोटी बच्ची लूसी के रूम में होती है, तो जब लूसी वहां पर आती है तो उसे बार्डी के पर बहुत ही अच्छी लगती हैं और वो उसे पूछती है कि उसे ये पंख कहाँ से मिले, और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि लूसी के डैड के पास उसके साथ खेलने का टाइम नहीं होता, इसलिए वो बार्डी के साथ खेलने लगती है।
दूसरी तरफ मॉरी और डेविड शहर आ जाते हैं। वो एयरलाइन इंफॉर्मेशन डेस्क जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद वो रात बिताने होटल जाते हैं। इधर लूसी बार्डी को ऐसी ही कह देती है कि वो भी एक बर्ड है, और फिर वो बार्डी को एक ट्री के पास ले जाती है। बार्डी ऊपर जाके डाल पर जाकर सोती है, जबकि लूसी नीचे ही सो जाती है। उधर मॉरी और डेविड होटल के सभी रूम्स बुक होने की वजह से वहां पर नहीं रह पाते और घूमते घूमते उसी ट्री के पास पहुंच जाते हैं और उसी ट्री के नीचे सो जाते हैं। सुबह डेविड और मॉरी लूसी से मिलते हैं और लूची उन्हें ऊपर सोए बर्ड जैसी लड़की के बारे में बताती है, जो सुनके वह दोनों समझ जाते हैं कि लूसी बार्डी की बात कर रही है। डेविड जल्दी से ट्री पर चढ़ गया, मगर जब वो ऊपर देखता है तो बार्डी वहां पर नहीं होती। वो पहले ही वहां से उड़ चुकी थी। निराश वह दोनों जब वहां से जाने लगते हैं तो लूसी उनसे कहती है कि वह बार्डी को ढूंढने में मदद करना चाहती है, जबकि डेविड उसको साथ लेना नहीं चाहता था, पर लूसी नहीं मानती। और जब वह बस में चढ़ते हैं तो लूसी उनके साथ जाती है। इतने में बार्डी उड़ते उड़ते थक गई थी और चर्च की छत पर जाकर बैठ जाती है और उसे वहां पर बैठे लोग देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि वह फंस चुकी है। तो लोग उसे बचाने फायर फाइटर को बुलाते हैं, और जब फायर फाइटर उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उड़ जाती है। लोगों को लगता है कि कोई ईगल उसे ले गया। अब यह बात न्यूज़ में आती है, जिसे मॉरी भी देख लेती है। वह डेविड और लूसी के साथ उस फायर फाइटर मैक्स के घर जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। मैक्स को तो यकीन तो नहीं होता, मगर वह उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो बताता है कि बार्डी साउथ की तरफ गई थी और फिर मैक्स खुद भी उनके साथ साउथ की तरफ निकल जाता है। और इसी दौरान एक आदमी फायर करता है और कोई चीज़ कुएं में जाकर गिरती है। घबराकर सब कुएं के पास जाते हैं और मैक्स की हेल्प से लूसी कुएं में जाती है, मगर वहाँ सिर्फ बॉडी के कपड़े पड़े थे। बार्डी को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है तो वे पास ही के होटल में जाते हैं। इधर रात में लूसी को उसी होटल रूम से एक लड़का दिखता है जो ट्रे की डाल पर बैठा हुआ था। लूसी भी उसके पास जाकर बैठती है और उसका नाम बेन है। बेन लूची को बताता है जब रात में वो सो रहा था तो उसके बेड के नीचे से कुछ आवाज़ आती है, तो वो नीचे देखता है तो उसे बार्डी दिखता। लूसी को लेके जब बेन अपने रूम जाता है तो बार्डी वहीं पे थी, तो वह तीनों रात वहीं बैठ के बातें करके सो गए। फिर सुबह होती है। लूसी बेन के साथ मॉरी और डेविड को बुलाने के लिए जाती है, मगर वो लोग आने से पहले बॉडी फिर से वहां से उड़ गई। अब वह लोग उसे ढूंढने फिर से निकल जाते, मगर लूसी बेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह बार्डी के बाद उसकी सबसे अच्छा दोस्त बना था। मॉरी लूसी को पप्पी देती और फिर मैक्स और डेविड के साथ बार्डी को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, मगर कुछ दूर जाने के बाद ही मैक्स थक जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन मॉरी नहीं रुकती। अब डेविड एक नदी को पार करके बहुत थक जाता है और कहता है कि हमें रात यहीं पर गुजारनी चाहिए। रात में मैक्स एक ट्री पर बार्ड के चहचहाने की आवाज़ को नोटिस करता है। वह भागता हुआ उसके पास आता है और देखता है बार्डी एक ब्रांच में फंसी हुई है। मैक्स उसकी मदद करता है और उसके जख्म पर पट्टी भी करता है, जिसके बाद बार्डी वहां से फिर उड़ जाती है। फिर सुबह मैक्स मॉरी और डेविड को यह सब कुछ बताता है, जिसके बाद वह अपने घर के लिए निकल जाता है। अब डेविड और मॉरी फिर से बार्डी को ढूंढते हुए समुद्र के करीब आ जाते हैं, जहां वे बार्डी को उड़ते हुए देख लेते हैं। अब मॉरी और डेविड को भी समझ में आ जाता है कि वह आज़ाद रहना चाहती है, जिसके बाद दोनों वापस घर जाने लगते हैं। मगर जैसे ही वह बस में चढ़ते हैं तो उन्हें कराहने की आवाज़ आती है और वो डूबती हुई बार्डी को बचाने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद वो उसे घर ले आते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह को देखते हैं कि बार्डी खिड़की से उड़ने की कोशिश कर रही है। ये देखकर उन्हें बुरा लगता है और वो उसे लास्ट गुड बाय किस देके खुशी खुशी जाने देते हैं। बार्डी वहां से उड़ जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।